टेंशियोमीटर को ईरोमीटर भी कहते हैं। टेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके लोअर साइड पर पोरस सिरामिक कप लगा होता है, मतलब कि छोटे छोटे छेद वाला चीनी मिट्टी का एक कप रहता है, वो लगा हुआ होता है, जो कि ट्यूब के द्वारा ऊपर की तरफ वैक्यूम गेज से जुड़ा होता है। टेंशियोमीटर का उपयोग जनरली मिट्टी में पानी की मात्रा को मेजर करने के लिए किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं मिट्टी में पानी का जो तनाव होता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, उसे मेज़र करने के लिए किया जाता है। टेंशियोमीटर इरिगेशन शेड्यूलिंग करने के लिए सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं हमें सिंचाई कब करना है। अब देखते हैं आखिर टेंशियोमीटर काम कैसे करता है। टेंशियोमीटर को सॉइल में डालने से पहले टेंशियोमीटर के ट्यूब को पानी से भर दिया जाता है, फिर सॉइल में डाल दिया जाता है। सॉइल में जैसे जैसे पानी कम होगा या मिट्टी जैसे जैसे सूखती जाएगी, ये एक तरीके का सक्शन या खिंचाव पैदा करेगा, जिससे कि टेंशियोमीटर के ट्यूब से पानी सिरामिक पोरस कप, जो छिद्रदार जो चीनी मिट्टी का कप लगा हुआ है, उससे पानी बाहर निकलेगा। इसकी वजह से टेंशियोमीटर के ट्यूब में वैक्यूम बन जाएगा, मतलब कि वहाँ पे कुछ जगह खाली हो जाएगा, जिससे कि एक प्रेशर बनेगा। अब ये जो वैक्यूम प्रेशर है उसे वैक्यूम गेज के द्वारा मापा जाता है। इसकी यूनिट होती है बार या किलो पास्कल। अब यही बताएगा कि मिट्टी में पानी का तनाव कितना है, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है वो कितना है। अगर सॉइल मॉइस्चर टेंशन, जो मिट्टी में पानी का तनाव है, वो ज़्यादा है, इसका मतलब है मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है। तो इसी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इरिगेशन कब देना है। टेंशियोमीटर फील्ड कंडीशन में खेत में 0.85 बार प्रेशर या 85 किलो पास्कल प्रेशर तक ही काम कर पाता है। इससे ज़्यादा प्रेशर होने पर यह काम करना बंद कर देता है। टेंशियोमीटर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है सैंडी सॉइल के लिए, क्योंकि सैंडी सॉइल में सॉइल मॉइस्चर टेंशन, मिट्टी में जो पानी का तनाव है, वो टेंशियोमीटर के ऑपरेटिंग रेंज, जो कि 0.85 बार या 85 किलो पास्कल से कम होता है। जबकि क्ले सॉइल के लिए टेंशियोमीटर सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि क्ले सॉइल का जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है, मिट्टी में जो पानी का तनाव है, वो अक्सर टेंशियोमीटर के ऑपरेटिंग रेंज, जो कि 0.85 बार या 85 किलो पास्कल से अधिक होता है। मतलब कि मिट्टी के सूखने से पहले ही टेंशियोमीटर काम करना बंद कर देगा क्ले सॉइल के केस में। नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट का मेथड है, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बुयूवस मॉइस्चरोमीटर या जिप्सम ब्लॉक। इसे सबसे पहले तैयार किया था बोयकस एंड मिक ने 1940 में। इस वजह से इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट को बुयूवस मॉइस्चरोमीटर भी कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि एक ब्लॉक होता है जो कि पोरस मटेरियल, छिद्रदार मटेरियल से बना होता है। अगर ये जिप्सम से बना होता है तो इस वजह से इसे जिप्सम ब्लॉक कहते हैं। और इसी के अंदर, इस जिप्सम ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसी इलेक्ट्रोड की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर और बाहर जाएगी। ये मीटर को जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि ये अननोन रेजिस्टेंस को माप सके, मेजर कर सके। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। जो जिप्सम ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रोड्स अंदर लगे होते हैं, वो इंसुलेटेड लेड वायर से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो लेड वायर है वो मीटर से कनेक्टेड होता है। इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीटर या जिप्सम ब्लॉक को उसके बाद हम डिज़ायर्ड सॉइल डेप्थ में, मतलब जितनी गहराई में हमें सॉइल में डालना है, वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा सॉइल में, तो जो आसपास के मिट्टी और पानी का खिंचाव है, वो इस पोरस ब्लॉक, जो जिप्सम ब्लॉक के जो पानी का खिंचाव है, उसके साथ संतुलित हो जाएगा। जैसे ही पानी आसपास की मिट्टी के साथ संतुलन में जिप्सम ब्लॉक के अंदर और बाहर जाता है, क्योंकि हमें पता है जो इम्प्योर वाटर है, हम यहाँ प्योर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इम्प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें सॉल्ट्स और मिनरल्स घुले होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने में से करंट को फ्लो होने देता है।
ऐसे कंडक्टर काम करता है जिसकी वजह से इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब भी करंट का फ्लो होगा, मतलब जब भी पानी अंदर बाहर जाएगा, करंट का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी चेंजेस होगा। जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है उसे ऊपर लगे मीटर्स में हम रीड कर सकते हैं। अगर हमारा मीटर बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जिप्सम ब्लॉक के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसके बीच में जो करंट का फ्लो है वो कम है। इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट मिट्टी का कम है, क्योंकि जिप्सम ब्लॉक के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, अगर वहाँ पे जो पानी अंदर बाहर जा रहा है, अगर मिट्टी में ही पानी कम है तो वहाँ भी पानी कम होगा। अब वहाँ पानी कम होगा तो जो करंट का फ़्लो है वो भी कम होगा। अब जब करंट का फ़्लो कम है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है मिट्टी में वो कम है। और वहीं जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम आएगा तो मॉइस्चर कंटेंट मिट्टी में ज़्यादा है। फील्ड कैपेसिटी पे लो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जनरली 400 to 600 ओम। वहीं विल्टिंग पॉइंट पे हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि है 50,000 to 75,000 ओम। सबसे अच्छा काम करता है ड्राई सॉइल में, वहीं ये सलाइन सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है मिट्टी में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आता है। ये सॉइल मॉइस्चर को 0 to 15 बार तक मेजर कर सकता है।